वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम उन क्वेरीज का आंसर करेंगे जो आपने हमसे बहुत ही ज़्यादा पूछी हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली हमसे बार बार पूछी गई हैं अक्रॉस डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हमें बहुत सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर, जहाँ पर लोग हमसे क्वेरीज पूछ रहे हैं कि स्टॉक्स के या फिर फाइनेंस के रिलेटेड इन जनरल। तो इस सीरीज़ में जिसका नाम हमने रखा है फिन क्वेरी, तो हम इसमें आंसर करेंगे आपकी उन क्वेरीज को जो भी आप हमसे पूछना चाह रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई भी डाउट है हमसे, तो भी आप हैशटैग फिन क्वेरी करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसे पोस्ट कीजिए और हम उसका आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें हम लोग आंसर करेंगे 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑलमोस्ट ऑल द इन्वेस्टर्स टेल अस टू होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स but stock brokers push us to switch different positions for better gains. What's your take on this? Okay, तो इसमें हमसे वो पूछ रहे हैं कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला है, वो हमें गाइड करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें अपना एक शेयर खरीद के। पर जो हमारे ब्रोकर्स हैं और जो इनके रिस्पेक्टिव ब्रोकर्स हैं, वो कहते हैं कि मार्केट में गेन तभी हो पाएगा जब आप उससे पोजीशंस को रेगुलरली स्विच करेंगे, यानी कि खरीदते बेचते रहेंगे। तो मेरा टेक इस पर क्या है? मेरा टेक बहुत सिंपल है। अगर तो आप पैसिव इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप बिना काम किए, आपके पास कुछ एक्टिव इनकम सोर्स कुछ और है और आप पैसिव इनकम कर रहे हैं, तो आपके लिए इन्वेस्टिंग से बेटर कुछ नहीं है। तो अपनी पोजीशन मत चेंज कीजिए, एक बार अच्छे से रिसर्च करके अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कीजिए और उसमें पैसे लगा दीजिए। हर 2-3 महीने बाद स्टॉक को रिव्यू कीजिए और उनकी न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहिए। दैट्स इट। आपको बार बार पोजीशन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रोकर्स आपको इसलिए परस्यू ज़्यादा करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के अपने बेनिफिट्स हैं, उन्हें ब्रोकरेज में से एक हिस्सा मिलता है। तो वो अपने कमीशंस को बढ़ाने के लिए शायद आपको बार बार कह रहे हैं कि आप अपने पोजीशंस स्विच कीजिए। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं और अगर आप एक्टिव इनकम के लिए कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप पहले पूरा सीखिए उसे, फिर आप बैठ करके उससे स्विंग या शॉर्ट टर्म ट्रेड या पोजीशन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी आप करना चाहें, वो आप पहले पूरा सीख करके अपनी एक पूरी स्ट्रैटेजी बना करके उसे बैक टेस्ट करके फिर आप ट्रेड कीजिए एक्टिवली। फिर आप चाहे जितने मर्जी स्विचेस कीजिए, क्योंकि आप वो मैनेज कर लेंगे। तो मैंने शायद आपको आंसर कर दिया है कि पैसिव इनकम के लिए मेरा मानना है कि आपको स्विच नहीं करना चाहिए। एक्टिव इनकम अगर आप देख रहे हैं तो स्विच करना चाहिए। ब्रोकर्स का जनरली अपना बेनिफिट होता है, इसलिए वो आपको पुश करते हैं। तो ब्रोकर्स की ज़्यादा मत सुनिए, आप अपनी रिसर्च के ऊपर ही ध्यान दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। whenever I try to trade, my buying price automatically change by some ticks. How to solve this problem? Okay, तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ तो वो स्टॉक का जो प्राइस है, वो बाइंग प्राइस है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे सपोजली अगर मैंने 160 पे खरीदा उसे, तो वो जब तक मेरा पूरे खरीदेगा तो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस 160.2 हो जाएगा, 160.1 हो जाएगा। तो वो 10 पैसे को कहाँ से ऐड हो गए, शायद ये पूछना चाह रहे हैं। इसमें मैं बोलूँगा इसे हम लोग स्लिपेज बोलते हैं, स्टॉक स्लिपेज। स्लिपेज का क्या मतलब है? स्लिपेज का मतलब है कि जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं और आप उसे मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं, तो सारे सेलर अगर आपने 1000 शेयर खरीदे, 500 शेयर तो 160 पे बेचने के लिए बैठा हुआ था, 200 शेयर कोई 160.1 पे बेच रहा था, 110 शेयर कोई 160.2 पे, वो सब खरीद लेगा जब तक कि आपके 1000 शेयर पूरे नहीं होते, और फिर उसका एक एवरेज प्राइस आपके आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल स्लिपेज नहीं चाहते हैं, और ट्रेडिंग में स्लिपेज बहुत बड़े लॉसेस करवा सकते हैं, तो आप हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाइए। लिमिट ऑर्डर में आप प्राइस स्पेसिफिक करते हैं कि मुझे इतने शेयर खरीदने और इतने ही प्राइस पे खरीदने, और जब तक सेलर नहीं मिलेगा वो आपके शेयर्स नहीं खरीदेगा, जब तक उतने के सेलर नहीं आएगा तो किस्तों में खरीद रहेगा, बट उसी प्राइस पे खरीदेगा 160, तो आपकी स्लिपेज नहीं आएगी। बट अगर आप मार्केट ऑर्डर पे खरीदते हैं तो स्लिपेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जनरली स्लिपेज आ ही जाती है। तो इसको अगर आप स्लिपेज अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लिमिट ऑर्डर यूज़ करें, मार्केट ऑर्डर यूज़ ना करें। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू मेक मनी इन एक्सपर्ट ऑप्शन। अच्छा, तो एक्सपर्ट ऑप्शन इज लाइक बाइनरी ट्रेडिंग। तो वो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि वो एक स्कैम है और उसमें पैसे नहीं बन सकते, क्योंकि वो बाइनरी ट्रेडिंग है। यानी कि आप एक तरह से गैम्बलिंग कर रहे हैं। आप सिंपली एक स्टॉक के ऊपर ये बेट कर रहे हैं कि अगले 5 सेकंड में वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, आप 5 सेकंड को पहले नहीं कर सकते कि 5 सेकंड में रेट क्या जाएगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट है। जितना टाइम फ्रेम छोटा होता रहता है, उतना ही ज़्यादा उसकी जो आपका एनालिसिस है उसके फेल होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। जब जो टाइम फ्रेम है 5 से 10 सेकंड आ जाता है,
उसमें मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी एनालिसिस उसमें काम कर सकते हो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बाइनरी ट्रेडिंग, या जैसे इन्होंने एक्सपर्ट ऑप्शन के बारे में पूछा, वो कुछ नहीं है, वो एक किस्म का आपका ये समझिए कि जुआ ही है, यानी कि इट्स अ गैम्बलिंग, इट्स अ प्योर गैम्बलिंग। और मुझे बाइनरी ट्रेड इसलिए समझ नहीं आते, मैं बाइनरी ट्रेडिंग कभी भी नहीं करता हूँ और ना ही मैं किसी को करने की सलाह देता हूँ। बाकी अगर आप उसमें पैसे बना रहे हैं या बना चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उसे कर सकते हैं। बट अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो मैं उसे कतई सही नहीं समझता। जो भी बाइनरी ट्रेडिंग है, जो भी हमारी बहुत सारी एड्स आती हैं इनकी, एक्सपोर्ट ऑप्शन जैसी बहुत सारी कंपनी है, कोलंबी ट्रेड करके है आई गेस, तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको नहीं लेनी चाहिए। बाकी डिपेंड करता है, मैं उसमें पर्सनली इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करता हूँ। हाउ पोकर इज बेटर देन गैम्बलिंग। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ पोकर इज बेटर देन गैम्बलिंग, कि पोकर में ऐसा क्या है कि वो गैम्बलिंग नहीं है। जैसे भी हमने बात करी बाइनरी ट्रेडिंग, जैसे मैं अभी पिछले क्वेश्चन का आंसर में बता रहा था कि बाइनरी ट्रेडिंग मैं मानता हूँ गैम्बलिंग है, बट मैं एट द सेम टाइम मानता हूँ कि पोकर गैम्बलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि पोकर में हाँ एनी डे प्रोबेबिलिटी की गेम तो है, लक उसमें भी फैक्टर प्ले करेगा, बिकॉज जहाँ पर कार्ड्स आ जाएंगे वहाँ पर प्रोबेबिलिटी और लक आ जाएगा। बट पोकर में आप बहुत सारी चीज़ें और है, साइकोलॉजी स्टडी है, आपकी साइकोमेट्रिक स्टडी है, बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप लाइव खेल रहे हैं, ऑनलाइन खेल रहे हैं तो पर्सन टू पर्सन मार्किंग है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी पोकर गेम में ऊपर जाने के लिए, यानी कि आप पोकर में अच्छा प्ले करने के लिए। तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड लक। तो अगर आपका स्किल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो आप लक में कर सकते हैं। और इसमें सेकेंडली डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, आपको कितने स्टेक्स लगाने हैं, कितनी बड़ी बेट खेलनी है, कब फोल्ड करना है, वो सब आप डिसाइड करके आप अपनी रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि पोकर गैम्बलिंग नहीं है, जबकि तो इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक गेम, बट वो स्किल से उसे एक्वायर किया जा सकता है। और इसीलिए ही शायद दुनिया में कुछ बहुत बढ़िया पोकर प्लेयर हैं जिनका ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है कि अगर ये स्किल बेस्ड गेम हो, तो मैं पोकर को स्किल बेस्ड गेम मानता हूँ और पूरी दुनिया इसे इनफैक्ट आज के टाइम में एक बढ़िया स्पोर्ट और एक बढ़िया इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा मनी फ्लो इन होती है और लोग बहुत पैसा कमाते भी हैं। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि पोकर गैम्बलिंग है, वो गैम्बलिंग इट्स प्योर लक। जैसे मैं एक्सपोर्ट ऑप्शन 5 सेकंड में यू हैव टू बेट के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, या फिर सपोजिटली हमारे कुछ किसी भी तरह के जो सट्टे हो गए या फिर हॉर्स राइडिंग हो गई, वो सब लोग वो चीज़ें ज़्यादा गैम्बलिंग बेस्ड हैं। पोकर इज मोर ऑफ अ स्किल बेस्ड गेम, तो उसमें आपका स्किल भी है और ऑब्वियसली लक वाला फैक्टर है, बट रिस्क एनालिसिस आप उसे कवर कर सकते हैं। तो मैं उसे मानता हूँ कि वो एक अच्छी गेम है। तो प्रोबेबिलिटी, रिस्क एनालिसिस और स्किल के साथ उसे अच्छा एक्वायर कर सकते हैं उसमें इवेंचुअली। इस पार्ट का हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, आई वांट टू एनालाइज अ स्टॉक, वेयर कैन आई गैदर इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से ले सकते हैं? बहुत लोग क्वेश्चन रहते हैं कि अच्छा आई वांट टू स्टार्ट मैं एनालिसिस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहता हूँ, बट मैं इन्फॉर्मेशन कहाँ से लूँ? तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मनी कंट्रोल है, स्क्रीनर है। मैं पर्सनली screener.in यूज़ करता हूँ। यहाँ से आप किसी भी कंपनी की पूरी बैलेंस शीट, उसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, उसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस उसकी एनुअल रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं पिछले 5-10 सालों की, और जो क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट होती है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मनी कंट्रोल पे काफ़ी अच्छा डेटा है, या फिर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली वहाँ से उनकी एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर NSE और BSE की वेबसाइट पर भी ये डेटा अवेलेबल है। तो बहुत सारे ऑप्शन है आज के टाइम में ये डेटा गैदर करने के। screener.in पे आपको टोटली एक्सेल मिल जाती है, आप अपनी कस्टम मेड एक्सेल भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स टोटली फ्री हैं, फ्री टू यूज़ हैं, तो आप इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट पूरा फिनक्वेरी का, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चन आंसर किए फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी और आपके कहीं ना कहीं आपके भी क्वेश्चन हैं जो इसमें सॉल्व किए गए होंगे। हमने ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन उठाए हैं जो बार लोगों ने हमसे पूछे हैं, एक इन वन वे और अनदर। तो अगर आपके पास भी कोई भी क्वेरी है पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंस को लेकर के, ज़रूर हमें पोस्ट कीजिए। हम भी उन्हें कोशिश करेंगे कि हम उन क्वेरीज़ का आंसर कर सकें। हम जितनी मैक्सिमम क्वेरीज़ का आंसर होगा हम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें इस वीडियो को, ताकि हम ऐसे ही कंटेंट और बनाते रहें और हमारे लिए मोटिवेशन हो। थैंक यू गाइज।